दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट फाइनेंस सॉल्यूशन पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है मई 22 की, उसमें देखेंगे कि आम जनता की जो वित्तीय तकलीफ़ है, जो हमारे आम SME भाई हैं उसकी जो वित्तीय तकलीफ़ है, उसके जो पैसे की तकलीफ़ है, उसको ठीक करने के लिए RBI ने क्या किया है, आइए हम देखते हैं। दोस्तों जिस हिसाब से लॉकडाउन अभी भी कंटिन्यूड है, उद्योग धंधे अभी भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, लोग रोजगार पे ठीक से वापस नहीं जा पा रहे हैं, तो RBI ने लोगों का जो टर्म लोन है, टर्म लोन का मतलब जो भी उनके होम लोन है, मॉर्गेज लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है या ऐसा कोई भी टर्म लोन है जिसका मंथली इंस्टॉलमेंट आता है, RBI ने अभी तक 1 मार्च से लेके 31 मई तक का इंस्टॉलमेंट का मॉरेटोरियम दिया था। मतलब इस बीच तक आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरना है। क्योंकि अभी लॉकडाउन कंटिन्यूड है, उद्योग धंधे नहीं खुले हैं, इसलिए RBI ने ड्यू डेट आने जो 31 मई का था उसके आने के पहले ही उसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दिया है। मतलब अगर कोई भी आपका कोई भी अगर टर्म लोन चल रहा है, होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, एजुकेशन लोन हो, अब 31 अगस्त 2020 तक आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भराया है। RBI ने अपने इस फेज में उससे 3 महीने के लिए और बढ़ाया है। दूसरा जो RBI ने सौगात दी है वो हमारे MSME छोटे व्यापारी या उद्योगपति भाई बहनों को दी है। अभी तक RBI ने अपनी पॉलिसी में 3 महीने का मतलब 1 मार्च से लेके 31 मई तक उनके वर्किंग कैपिटल लोन में कोई भी अगर ब्याज लग रहा था तो उसका डिफरमेंट दिया था। अभी RBI ने लॉकडाउन को देखते हुए 31 अगस्त तक का डिफरमेंट दिया। मतलब अगर कोई हमारे MSME भाई हैं या छोटे उद्योगपति, उनका कोई वर्किंग कैपिटल लोन चल रहा है, उसमें मंथली ब्याज लग रहा है, तो 31 अगस्त तक उनको अभी अब कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। ये RBI ने अपने 22 मई के पॉलिसी में अनाउंस किया है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो वर्किंग कैपिटल लिमिट थी हमारे MSME या छोटे उद्योगपति या बड़े उद्योग के लिए, तो ये जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है इसमें जो ड्राइंग पावर आता है वो स्टॉक और बुक डेट के सामने आता है। पर चूंकि अभी कामकाज फिर से रीस्टार्ट हो रहा है, लॉकडाउन है, सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए RBI ने बोला है कि ये जो ड्राइंग पावर है आप रिड्यूस्ड मार्जिन पे दे सकते हैं। मतलब आमतौर पे स्टॉक के सामने 25% या बुक डेट के सामने 25 से 40% तक का मार्जिन होता है, लेकिन अभी वो चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, ऐसा RBI ने परमिशन दिया है। इस तीनों बातों के साथ साथ RBI ने एक जो सबसे बड़ी बात बताई है कि आप अगर टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं भी भरेंगे फिर भी आपका जो सिविल स्कोर है वो इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। मतलब आमतौर पे जो कोई भी वित्तीय संस्था हो, NBFC हो, बैंक हो या और कोई भी हो, लोन देने के पहले आपका सिविल रिकॉर्ड चेक करती है। उसमें ये देखती है कि आपका सिविल रिकॉर्ड अच्छा है तभी आपको लोन मिलता है। अगर आप 1 महीने या 2 महीने इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं या आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं तो सिविल उसको रिपोर्ट करता है एडवर्सली कि डिलेड पेमेंट दिखाता है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए RBI ने सिविल को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप कोई भी ऐसा एडवर्स रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इन सारे काम के लिए RBI की परमिशन है। तो एक तरफ जहां हमको मॉरेटोरियम मिला है, जहां डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, दूसरी तरफ RBI ने यह भी सुनिश्चित किया है इससे हमारा भविष्य में सिविल स्कोर भी ख़राब नहीं हो। ये था दोस्तों जो RBI ने हमारे छोटे उद्योग या मझले उद्योग के लिए, प्लस जो आम लोग थे जो कि होम लोन मॉर्गेज, उनके लिए क्या फैसिलिटी दी है, उनको कैसे राहत दिया है इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में, इसका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन था। अगले भाग में दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारे इकोनॉमी की
कौन सा सेगमेंट है जो हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, वो हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, आपने हमारा चैनल देखा, हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, इसे फॉरवर्ड करें। साथ ही आपको भी ये ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारी ऑटोमेटिक मिलती रहे, इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है उसे दबाएं तो उससे सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।